गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 22/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? जापान, अमेरिका, चीन, रूस। इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उपग्रहों का एक नेटवर्क बनाना है जिसकी संख्या संभवतः सैकड़ों में होगी, ताकि आने वाली मिसाइलों का पता लगाया जा सके और उन पर नजर रखी जा सके और संभावित रूप से उन्हें रोका जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री पुस्तक का विमोचन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री किरेन रिजिजू, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री का विमोचन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का 5वां दौर निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ? पेरिस, ब्रसेल्स, रोम, जिनीवा। इसका सही जवाब है रोम। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का 5वां दौर रोम में शुरू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? नीदरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब है नीदरलैंड। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है, जो सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों या बायोमास गैसीकरण के माध्यम से संचालित होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना? भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने संगठन की शासकीय निकाय बैठक के चल रहे 67वें सत्र के दौरान 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण कर ली है। एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो स्थित एक अंतर सरकारी संगठन है जो आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशियाई प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार करने के लिए काम करता है। एपीओ अर्थात एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इनमें बांग्लादेश, कंबोडिया, ताइवान, फिजी, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम शामिल हैं। भारत ईपीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है और इसकी स्थापना के बाद इसके एजेंडे को आकार देने और इसके मिशन को समर्थन करने में एक भूमिका निभाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता निम्नलिखित में से किस देश को हस्तांतरित कर दी है? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस। इसका सही जवाब है मॉरिशस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित कर दी है। डिएगो गार्सिया सैन अड्डा अब मॉरिशस में से 99 वर्ष की लीज की अवधि के लिए $4 बिलियन में दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह,
श्री किरेन रिजिजू, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ने उभरते पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना तथा प्रमुख हितधारकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है गोवा। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा में सागर भवन और ध्रुवीय भवन में का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वतः अनुसंधान एवं विकास संस्था के रूप में की गई थी। NCPOR अंटार्कटिका में मैत्री और भारतीय आर्कटिक में हिमाद्री और हिमालय में हिमांशु नामक अनुसंधान केंद्रों में भारत की उपस्थिति बनाए रखता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, पेपे रेना। इसका सही जवाब है पेपे रेना। स्पेनिश गोलकीपर पेपे रेना ने 42 की उम्र में संन्यास की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने मेजर जनरल डेविड जीनी को नया शिंबेट प्रमुख नियुक्त किया है? UAE, इजराइल, मिस्र, पोलैंड। इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल ने मेजर जनरल डेविड जीनी को नया शिंबेट प्रमुख नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। CRCL और निम्नलिखित में से किस संस्था ने वैज्ञानिक क्षमताओं को मजबूत करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT इंदौर, IIT रुड़की। इसका सही जवाब है IIT दिल्ली। केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और IIT दिल्ली ने व्यापार सुविधा और व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने के लिए दिशा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। CCI अपना 16वां वार्षिक दिवस निम्नलिखित में से किस स्थान पर मना रहा है? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। CCI नई दिल्ली में अपना 16वां वार्षिक दिवस मना रहा है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।